आप सब लोगों को यहाँ पर जो आज के समय का सब्जेक्ट है कंप्यूटर एजुकेशन, उसके शिक्षाएं दे रहे हैं। और मेरे ख्याल में प्रतिवर्ष इस तरह का कार्यक्रम करते हैं और मुझे पिछले 3 वर्ष से आने का यहाँ पे सौभाग्य प्राप्त होता है सुनील जी के द्वारा बुलाने पर। मैं आभारी हूँ कि आप सब लोगों के बीच में मुझे आने का अवसर मिलता है। बहुत आज के समय में कंप्यूटर एजुकेशन का जो आपके जीवन में जो उपयोगिता है वो आज के समय की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बच्चों, मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग इस संस्थान में आके ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, लगे रहिए। साथ ही साथ ये और भी कई तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करवाते हैं ना सुनील जी? नहीं कराते? मुझे इन्होंने पिछले काफ़ी समय पहले बताया था कि एक सेंटर तिलहर में, एक कटरा में और एक आगे इनका प्ले प्लान है कांट में भी खोलने का। मैं इनको हमेशा कहता रहता हूँ, बहुत अच्छी बात है। ये केवल हमारे जीवनोपार्जन का ही साधन नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी बात है कि ये आप लोगों को और हमारे देश के भविष्य को संभालने का काम करते हैं। अपने जीविकोपार्जन के साथ साथ इस देश के भविष्य को संभालने का काम करना ये एक बड़ी उपलब्धि है, तो ये बधाई के पात्र हैं। तो बच्चों, मैं आपके लिए कहना चाहूँगा कंप्यूटर एजुकेशन या अदर एजुकेशन के साथ साथ आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा वो चीज़ है जिससे इस दुनिया की सारी चीज़ों को हासिल किया जा सकता है। शिक्षा वो चाबी है जिससे इस दुनिया में रहने के लिए अपनी सारी चीज़ों के जितने भी ताले लगे होते हैं, सारे ताले शिक्षा के द्वारा खोले जा सकते हैं। ये शिक्षा वो चाबी है। मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप पूरे तन मन से शिक्षा को ग्रहण करें और कंप्यूटर एजुकेशन के साथ साथ आदर्श तैयारी करें। उसके अलावा देखिए, शिक्षा के साथ साथ कुछ लोगों का ध्येय होता है कि हमको सिर्फ और सिर्फ नौकरी ही पाना है। शिक्षा व्यापार के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आज के समय में यदि आपको गवर्नमेंट की नौकरी, देखिए आज जो समय चल रहा है, इस समय में गवर्नमेंट की नौकरी बहुत कम हो गई हैं और दिन प्रतिदिन सरकार की ऐसी पॉलिसी चल रही है कि दिन प्रतिदिन सरकारी नौकरियों की कमी होती जा रही है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा ग्रहण करके आप अपने व्यापार की तरफ भी अपना रुख मोड़ सकते हैं, लेकिन शिक्षा उसके लिए भी ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से शिक्षित हैं तो व्यापार भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कंप्यूटर एजुकेशन आज की डेट में अगर व्यापार करना है तो विदाउट कंप्यूटर आप व्यापार भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जीएसटी लागू कर दिया। जीएसटी में विदाउट कंप्यूटर आप बिल भी नहीं बना सकते। आगे आने वाले समय में ई बिलिंग, मतलब किसी को बिल देना है तो आपको कंप्यूटर से ही काटना पड़ेगा। पहले तो छपा लेते थे, पेन से लिख के बिल दे दिया, काम चल जाता था। अब नहीं होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा माध्यम है आपके लिए। मैं आप लोगों को पुनः नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सुनील जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। सर के बारे में आप लोग शायद नहीं जानते हो, मैं आपको बता दूं, दिन में 10 मिनट का समय निकालना बहुत बड़ी बात है और आप लोगों के लिए इतना समय निकालना कोई छोटी बात नहीं है। तो हम दिल से सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए हमारे दूसरे गेस्ट, जैसा कि सर ने अभी बताया है, जो भारत पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड को अपनी सर्विसेज देते हैं। अच्छा, तो अब वो आएंगे और आप लोगों को कुछ
देखिए सर ने अभी एक मुख्य चीज़ कही आपसे कि कंप्यूटर एजुकेशन के बिना आप किसी सेक्टर में जाएंगे सफलता पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्योंकि जैसा कि अभी सर ने बताया कि जीएसटी लागू हुई है, सभी को पता हर जगह जीएसटी चाहिए होती है। आप कोई बिजनेस करेंगे हर जगह जीएसटी बिल कटते हैं और जीएसटी बिल कंप्यूटर से ही संभव है। आप पहले होता था बिल बुक बनवा ली और साइन किया और दे दिया, आपको चला गया, अब ऐसा सिस्टम नहीं होता है। और सर ने एक चीज़ और बोली है, शायद आप लोग ध्यान ना दे पाते हो, मैं बार बार आपको याद दिलाता रहूँगा। कोई यहाँ पर कुछ भी बोल के जाएगा तो मैं आपको बताता जाऊँगा कि क्या बोला और किस पे ध्यान देना था। आप लोगों ने नहीं दिया होगा, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। भारत वर्ष ही नहीं, कोई भी कंट्री आप देख लें, उस कंट्री की 2% जनता को ही कंट्री गवर्नमेंट रोजगार दे सकती है। किसी कंट्री को आप उठा लें, चाहे वो भारत हो चाहे कोई भी कंट्री की बात करें, एक कंट्री अपनी जनसंख्या से 2% लोगों को ही रोजगार दे सकती है। हमारे यहाँ 130 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है, ये छोटी जनसंख्या नहीं है। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका आप आकलन देख लें, कितने लोग पहले से जॉब कर रहे हैं। तो आप लोग जो ये सोच के बैठे हैं कि मुझे तो गवर्नमेंट जॉब ही करना है, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता दूं कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सिर्फ 100 में एक ही व्यक्ति जो गवर्नमेंट जॉब पा सकता है, जो भी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है। बाकी लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागकर अपना समय व्यर्थ ना करें। सर ने अभी कहा था कि आप कंप्यूटर के साथ साथ अपना न्यू स्टार्टअप, न्यू बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। और ये तो चीज़ मैंने हमेशा आपसे कहा था कि कोई धंधा छोटा नहीं होता और किसी भी धंधे से बढ़ के कोई धर्म नहीं होता है। जिंदगी में हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा। इसी के साथ मैं अपने न्यू वक्ता, न्यू सर को बुलाना चाहूँगा जो आपको कुछ बताएंगे। सर्वप्रथम आप सभी छात्रों, यहाँ पर बैठे सम्मानीय सदस्यों को और मिस्टर सुनील जी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राहुल पाल, जो कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। ये एक सर ने बहुत अच्छे से बोला है कि आप जो कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, ये सच्चाई है कि आजकल आप फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं, वो भी एक मिनी कंप्यूटर की तरीके ही यूज़ कर पाते हैं। सच्चाई यही है कि नौकरी पाना आज के समय में ये बहुत मुश्किल है। पूरे भारतवर्ष में या किसी अदर कंट्री में देखेगा, मात्र 2 या 3% लोग ही जो हैं सरकारी नौकरी पा पाते हैं। हर किसी को रोज़गार देना नहीं हो पाता है। तो आप जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अच्छे से जुड़े रहिएगा, अच्छी शिक्षा ग्रहण करिएगा और इसको आगे तक लेके जाइएगा। मेरी आज केवल आपको 4 चीज़ें बताने का है कि 4S, शिक्षा से जुड़े रहिएगा। दूसरा S होता है संघर्ष करते रहिएगा। तीसरा होता है संगठित रहिएगा और चौथा होता है समाज से जुड़े रहिएगा। शिक्षा को पाना ठीक है, लेकिन आजकल समाज के साथ में सामाजिक एकता को लेकर चलना ये बहुत दुर्लभ हो गया है। आज शिक्षा तो पा लेते हैं, मगर क्या सबको संगठित होकर चल के आगे तक ले जाने का काम जो करते हैं ना, वही महापुरुष की उपाधि को ग्रहण कर पाते हैं। बाकी आप लोगों को संघर्ष करते रहिएगा और जुड़े रहिएगा, अपनी बिल्डअप करिएगा एजुकेशन को और आगे तक लेके जाए। इसके साथ में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सर ने सभी कुछ बता दिया। आप लोग संघर्ष करिएगा। इसी के साथ विराम करता हूँ। अगेन फिर मैं हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। जैसा कि सर ने अभी आपको बताई 4 चीज़ें याद हैं आपको, चारों याद हैं। शिक्षित, संगठित और क्या बताया, संघर्ष और समाज से जुड़े रहना, मतलब समानता। ये चीज़ अगर आपने बना ली, देखिए ये कहने में बहुत 4 लाइन में छोटी सी चीज़ मैंने बोल दी, मगर अगर इसको हम अपने जीवन पर प्रैक्टिकली करेंगे तो ये बहुत मुश्किल कार्य है और बहुत सरल कार्य है। इससे ही आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। आप कोई भी बिजनेस करेंगे, अगर वहाँ पर जाति, धर्म और ये समाज असमाज ये सब अपनाएंगे तो बेटा कभी सफल नहीं हो सकते हैं। आप अगर कल को देखिए, आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ही है, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। आप खुद का सेटअप करें, बिजनेस करें, नौकरी के चक्कर में ना पड़े। कोशिश करें कि दूसरों को नौकरी दें, नौकरी मांगे नहीं, नौकरी मांगने वाला नहीं बनना है, नौकरी देने वाला बनना है।
जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था, मैं आपको आज फिर कह रहा हूँ कि हमारे घर पे कभी ये सिखाया ही नहीं जाता है कि बेटा पढ़ लिख और मालिक बन। हमारे बचपन से ही हमारे खून, शरीर, दिमाग सब जगह एक ही चीज़ सेट की जाती है, बेटा पढ़ लिख और एक अच्छा नौकर बन, यही कहा जाता है। बस सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमारी कंट्री में पैदाइशी हमें नौकर बना दिया जाता है, पहले से ही बताया जाता है कि बेटा पढ़ लिख और एक अच्छा नौकर बन। कोई कहता ही नहीं मालिक बन। उन्हें लगता है शायद मालिक जो बनते हैं वो दूसरी दुनिया से आते होंगे, आकाश से टपकते होंगे या कहीं और से इम्पोर्ट कराए जाते होंगे, उन्हें ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल कोई भी मालिक बन सकता है, ठीक है। तो जब आप मालिक बनेंगे तो वहाँ पर जाति, धर्म, ये सारी चीज़ें अगर लेके आप चलेंगे तो जीवन में देखिए ऐसा कुछ बोलो दूसरे के होठों पे मुस्कान आ जाए, ऐसा कुछ बोलो कि दूसरे के होठों पे मुस्कान आ जाए, कर गुजर जाओ कुछ ऐसा कि मुर्दे में भी जान आ जाए। चलिए थोड़ी पंक्तियां हम भी बोल देते हैं जो मौका मिल ही है। हालांकि मैं लिखी हुई लाइन हूँ तो उसकी बातें कुछ और होती है। अभी जो मैंने बोली थी मुर्दे में जान वाली, मुझसे कोई दोबारा सुने मुझे याद नहीं, वो दिल से निकली थी। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, जो दिल से निकलता है वो अलग ही होता है, और जो लिखा हुआ बोलता हूँ उसमें मजा नहीं आता है। चलिए कुछ मोटिवेशनल बोलते हैं आपके लिए। वो झुर्रियों भरे हाथ, वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पर है, मेरी शान जिंदा है, मेरा रुहाब जिंदा है। वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सिर पर है, मेरी शान जिंदा है, मेरा रुहाब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या करेगी, अभी तो मेरा बाप जिंदा है। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर को पाने के लिए मेरे दोस्त घुटनों के भी बल चलना पड़ता है। समा परवाने को जलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को ठोकरों से होती अगर तकलीफ, मुसाफिरों को ठोकरों से होती तो है तकलीफ, ठोकरें ही मुसाफिर को चलना सिखाती हैं। दो लाइनें उन लोगों के लिए जो मुंह पे तो नहीं बोल पाते, गीदड़ों की तरह पीछे मेरी बुराइयां कर लेते हैं, तो दो लाइनें उनके लिए प्रस्तुत करना चाहूँगा। मैं एक अखबार हूँ, मेरी औकात ही क्या, मैं एक अखबार हूँ, मेरी औकात ही क्या, मगर मैं इस शहर में आग लगाने के लिए काफ़ी हूँ। इन्हीं चंद लाइनों के साथ आगे की वाणी शुरू करते हैं। जैसा कि ये कोई नया दिन नहीं है, शायद आपके लिए ये दिन हर महीने मैं अरेंज करता हूँ, बस आज ये है थोड़ा चमक दमक ज़्यादा है, उस दिन चमक दमक थोड़ी कम होती है, मेरे गले में टाई शाई नहीं होती है, बाड़ी यही होती है। ऐसा होता है नहीं, बाड़ी भी यही होती है, वचन भी यही होते हैं, आपको सिखाना भी यही होता है, समझाना भी यही होता है। जिंदगी में याद रखिएगा, जो लोग उदास होकर बैठते हैं वो जिंदगी भर होता है। मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो। दर्द कितना भी हो फिर भी मुस्कुराते रहो, थकान आए चलते रहो, कितना भी थको चलते रहो, जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक चलते रहो। देखिए हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, मैं फिर से वही लाइन दोहराऊंगा जो हर पीटी क्लास में बोलता हूँ। आप लोगों की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है, वो पता क्या है, आपको खुद पता होगा। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, नंबर 1। नंबर 2, मेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है। नंबर 3, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है। नंबर 4, मैं कहीं भी जाऊँगा तो लोग मुझे देखकर हंसेंगे। नंबर 5, कि अगर शायद मैं भी शहर में रहने वाला होता तो मैं भी कुछ कर पाता। जिंदगी में याद रखिएगा,
जितने भी महान पुरुष हैं 99% छोटी जगह से ही बिलोंग करने वाले हैं। आप किसी एक बंदे की हिस्ट्री खोज लीजिए, आपको मिल जाएगा। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, कमल कीचड़ में ही खिलता है और हीरा कहाँ मिलता है? कोयले में मिलता है। ठीक है, तो कीचड़ और कोयला दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत बड़ा महत्व और योगदान रखते हैं। तो कब कौन कहाँ क्या बन जाए ये तो वक्त बताता है। तो वक्त के साथ चलना और वक्त के साथ बदलना सीखें। अपने आप को हमेशा ये सोचें, आई कैन डू इट, बट नेवर थिंक लाइक दैट आई कैन डू इट। एवरी टाइम थिंक दैट आई कैन डू इट। आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने आपसे कहा था कि आपकी सोच में अगर आप हीरो हैं तो सच में आप हीरो हैं। यू आर अ एक्टर, यू आर अ हीरो। मतलब आप हीरो हैं अगर आप दिल से सोचते हैं, आपको पता हम हीरो हैं तो। और आप कितने भी बड़े हीरो हों लोगों की नज़र में और आप अपने नज़र में जीरो हैं तो सच में आप जीरो हैं। क्योंकि क्या होता है, हम कहीं भी जाते हैं जीवन में, याद रखिएगा, मैं आपको ड्रेसिंग सेंस को लेकर भी बात करता हूँ। आप कहीं भी जाएं किसी का मनपसंद कपड़ा ना पहने। किसके मन का कपड़ा पहनना चाहिए? अपने मन का कपड़ा पहनना चाहिए। जब आप अपने मन का कपड़ा पहनेंगे और कहीं भी जाएंगे, आपको पूरी महफिल में सिर्फ आप ही आप नजर आएंगे। आप अपने आप में ही अच्छा लगेगा आपको, और किसी से झुकने की जरूरत नहीं होगी, किसी में ये कहने की जरूरत नहीं होगी आपको कि मेरा कपड़ा नहीं उसका अच्छा है। क्योंकि सुबह जब आपने पहना था तो आपका ही अच्छा था, तो पूरे दिन आपका ही कपड़ा अच्छा होगा। मीन्स कहने का है कि आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। और मैंने एक चीज़ आपसे कही थी कि प्यार करो, किसने कहा मत करो? प्यार करो, मोहब्बत करो, इश्क करो, किसने कहा नहीं करो? मगर किससे करो ये सोच समझ के करो। बस किससे करना ये सोचना है, किससे करना सफलता से करना है। अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, किसको? सफलता को। कसम खा लो शादी करनी तो उसी से करनी, किससे? सफलता से। प्यार करो, किससे करना है? ये सारी चीजें सोच लो, करो। किसने मना किया? आप खुद से लव करके देखो, आपसे सुंदर और हसीन कोई होगा ही नहीं। खुद से लव करना सीखो। मैंने आपको बताया था, घर से जब हम तैयार होकर निकलते हैं तो क्या करते हैं? दूसरों को देखते हैं, वो अच्छा लग रहा है, नहीं वो अच्छी लग रही, नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है। आप अपने आप को देखो कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है। आप अपने आप से, और अपने आप से कैसे प्यार किया जाता है ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। आप समझ के घर से निकलें, आप अपने आप पे हाथ पे किस कर लें और बोल दें आई लव माई सेल्फ। जिस दिन खुद से प्यार करने लोगों को दुनिया आपसे प्यार करेगी, और जब तक आप दुनिया में प्यार ढूंढेंगे कहीं नहीं मिलेगा। और एक चीज़ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटा जन्नत है, जन्नत भी है, स्वर्ग भी है, भगवान भी है, सब है आपके पास ये। मगर बस क्या है कि कभी कभी कुआं जो होता है वो घर में होता है और हम पाने के लिए तड़पते बाहर हैं। जन्नत आपके घर में, आपके माँ बाप के चरणों के नीचे है, मगर आप लोग बाहर ढूंढते हैं। भगवान आपके ही घर में है, फिर भी आप लोग बाहर ढूंढते हैं।